हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज के क्लास में हम लोग ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं वे ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं, यानी सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख से हम लोग किसी भी चीज को देखकर सेंस करते हैं। कान से हम लोग किसी भी साउंड को सुनकर सेंस करते हैं कि यह किसका आवाज है। नाक से हम लोग किसी भी चीज का स्मेल लेते हैं, जिससे यह पता करते हैं कि यह दुर्गंध है या सुगंध है। नेक्स्ट है जीभ यानी टंग। जीभ से हम लोग किसी भी खाने का टेस्ट का पता करते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है। उसके बाद है त्वचा यानी स्किन। इससे हम लोग टेम्परेचर का सेंस करते हैं कि ठंडा है या गर्मी है। यानी अंगों के इन पांचों समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। अब पांचों सेंस ऑर्गन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आंख के बारे में समझेंगे। यह सेंस ऑर्गन में सबसे प्रमुख अंग है आंख। तो सबसे पहले हम लोग आंख के बारे में समझेंगे। आंख को समझने के लिए हम लोग आंख को कई भागों में बांटते हैं। जैसे आंख को हम लोग बाहरी भाग यानी एक्सटर्नल पार्ट में बांटते हैं, उसके बाद इंटरनल पार्ट, उसके बाद आंख में इमेज कहाँ बनता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी भाग के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला है स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। आंख का बाहर दिखने वाला सफेद भाग स्क्लेरा कहलाता है। जो आप लोग यहाँ पर स्क्लेरा देख पा रहे हैं, आंख का ये जो बाहरी जो सफेद भाग होता है, इसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। जब आंख में चोट लग जाता है तो यह स्क्लेरा लाल हो जाता है, जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। ये जो आप लोग सफेद भाग जो देख पा रहे हैं, आंखों का सबसे बड़ा भाग जो सफेद भाग होता है, यह पूरे आंख के अंदर तक गया रहता है। जो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, यह स्क्लेरा जो होता है, यह आंखों का सफेद भाग को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। तो यह स्क्लेरा में जब भी चोट लग जाता है या फिर हम लोग आंख को हम लोग ज्यादा मसल देते हैं, तो ये स्क्लेरा क्या होता है? लाल हो जाता है, जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। नेक्स्ट है आइरिस यानी परितारिका। आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। यह बीच में काला वाला जो भाग आप लोग देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला काला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, हिंदी में परितारिका कहते हैं। यह इसका कार्य क्या होता है? तो यह आंखों में आने वाली जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? जब हमारे आंख में प्रकाश को प्रवेश होता है, तो इस प्रकाश का नियंत्रण करता है, इसकी मात्रा को। कौन? आइरिस यानी परितारिका। यह 3 रंगों का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू जैसे ऐश्वर्या राय की आंख का जो आइरिस है वो कैसा है? ब्लू है। ब्लैक, ब्राउन, यह 3 रंगों का आइरिस हो सकता है। इसका एक खासियत है कि अधिक प्रकाश जब पड़ता है आंख पे, तो ये आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश में क्या होता है? यह फैलता है। तो यानी जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। जब ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और जब कम प्रकाश पड़ता है तो यह फैल जाता है। लेकिन इसका एक गड़बड़ी क्या है कि ये जो अधिक जब प्रकाश पड़ता है तो ये बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाता है आइरिस, लेकिन कम प्रकाश में यह फैलता है, बहुत ही धीरे गति से यह फैलता है। यानी इसकी जो फैलने का गति है वो बहुत ही धीमी है, जिसके कारण क्या होता है, जब आप लोग देखे होंगे, जब बाहर जब धूप में आप लोग रह रहे होंगे, तो उस समय क्या होता है, आंख पे ज्यादा प्रकाश पड़ता है, जिससे जो आइरिस है बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाती है। लेकिन जब आप लोग कमरे में आते हैं अचानक से, तो क्या होता है, ये कम प्रकाश में ये आइरिस क्या होता है? फैलने लगता है। लेकिन इसके फैलने का गति बहुत ही धीमी होती है, जिसके कारण जब आप लोग बाहर से कमरे में आते हैं तो आपके आंखों के सामने अंधेरा जैसा छा जाता है। ऐसा कि इसलिए होता है क्योंकि यह फैलने में क्या होता है? बहुत ही धीरे देरी करता है। यानी 1-2 मिनट के बाद ये खुद एडजस्ट होकर फैल जाता है, तब आप लोग को अच्छे से दिखाई देने लगता है। तो आइरिस के बारे में आप लोग समझ गए। ये क्या करता है? हमारे आंखों में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा है, इसको नियंत्रित करता है। ज्यादा प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे।
अब है पुपिल यानी पुतली। पुपिल को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुतली। यह बीच में जो काला वाला बड़ा भाग देख रहे हैं, इसके बीच वाला जो एक छोटा काला वाला भाग देख रहे हैं, जिसे हम लोग पुपिल कहते हैं, यह सिर्फ कैसा होता है, यह सिर्फ काला रंग का ही होता है। यह भी फैलता है जब आइरिस फैलता है, और यह भी सिकुड़ता है जब आइरिस यानी जो यहाँ पर आइरिस आप लोग देख रहे हैं परितारिका, ये जब सिकुड़ता है तो यह भी सिकुड़ा है। यह लेंस में क्या करता है, प्रकाश को भेजता है। आइरिस के बीच में पाए जाने वाला भाग को हम लोग पुपिल्स कहते हैं यानी पुतली। इसका रंग काला होता है और इसी के रास्ते प्रकाश आंखों में प्रवेश करती है। कहाँ पे, जस्ट इस पुपिल के पीछे क्या होता है, लेंस होता है, जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। तो इस पुपिल्स के पीछे लेंस पाया जाता है। तो उस लेंस में क्या होता है, प्रकाश को कौन भेजता है, पुपिल भेजता है, यानी पुतली जो है यह भेजता है। अब आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, देखिए यह आंखों के सबसे बाहर की एक झिल्ली होती है, जो आप लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे होंगे। देखिए जैसे फोन हमारा होता है, फोन के ऊपर एक टेम्पर ग्लास पाया जाता है, लगाया जाते हैं, उसी तरह हमारे आंखों के बाहरी पूरे परत पर एक झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह कॉर्निया के कारण ही हम लोग ये देख पाते हैं। ये कॉर्निया क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम लोग आंख दान करते हैं यानी नेत्र दान करते हैं, तो नेत्र दान करने के समय ये सिर्फ ऊपर का जो ये छिलका जैसा झिल्ली जो आप लोग है, इस कॉर्निया को ही दान करते हैं। ठीक है, आप लोग चित्र में कॉर्निया का देख सकते हैं। कॉर्निया क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जैसे आंखों का टेम्पर ग्लास भी कहते हैं। यह प्रकाश को आंखों में भेजता है और नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। तो आप लोग सभी आंखों के बाहरी भागों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इनर पार्ट ऑफ आईज, यानी आंख के आंतरिक भागों को हम लोग अब समझेंगे। देखिए इनर पार्ट ऑफ आईज क्या है, पहला है हमारा लेंस। अब हम लोग आंखों के आंतरिक पार्ट में समझेंगे। क्या समझेंगे, देखिए आंख के आइरिस के अंदर जस्ट पीछे जो आइरिस होता है, ये जो आइरिस देख रहे हैं बड़ा वाला जो काला देख रहे हैं, इसी आइरिस के पीछे क्या होता है, लेंस पाया जाता है, जो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। यह लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह। यह लेंस हमारा आंख का लेंस उत्तल लेंस होता है। यह लेंस प्रकाश को फोकस करके रेटिना को भेजता है। ये जो रेटिना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस रेटिना को क्या करता है, यह प्रकाश को लेंस भेजता है रेटिना को। ठीक है, पूरे आंख में सर्वाधिक चमकीला भाग यह लेंस ही होता है। तो यानी पूरे आंख का जो अंग है, इसमें सबसे जो चमकीला भाग कौन होता है, लेंस होता है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लेंस को पकड़ने का काम सिलेरी मांसपेशियां करती हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक मांसपेशी निकली हुई है और इधर भी एक मांसपेशी निकली हुई है। दोनों तरफ से क्या होता है, यहाँ से इस लेंस को पकड़े रखती है कौन, सिलेरी जो मांसपेशियां होती है, यह पकड़े रहती हैं। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। पूरे आंख में सर्वाधिक चमकीला भाग लेंस होता है। आप लोग लेंस के बारे में समझ गए होंगे। अब जो ये सिलेरी जो मांसपेशियां हैं, जो सिलेरी मसल जो होती हैं, सिलेरी मांसपेशियां, इनका कार्य क्या होता है, देखिए ये क्या करती हैं, लेंस का समायोजन करती हैं। इस लेंस को समायोजन कहने का अर्थ है, यानी जब हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, यह क्या करती है, ये ऊपर की तरफ खींच जाती है। यानी सिलेरी की मांसपेशियां जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दोनों तरफ ये ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है, ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होती है। तो दोनों तरफ से ये जो खिंचाव होता है, जिससे यह लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। किसी वस्तु को आप खींच दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसके कारण फोकस अच्छे से यहाँ पर प्रकाश जो होता है लेंस में पड़ता है और यहाँ से रेटिना पे जाता है, जिसके कारण हम लोग क्लियर देख पाते हैं। दूर की वस्तु के लिए यह क्या होता है, यह पतला हो जाता है, कौन, लेंस। तो ये लेंस को पतला कौन करता है, तो सिलेरी जो मांसपेशियां हैं, ये क्या करती हैं, पतला कर देती हैं। आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये जो सिलेरी मांसपेशियां हैं, ये सिलेरी मांसपेशियां क्या करती हैं, खींच कर क्या करती हैं, इस लेंस को पतला कर देती हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। जब हम लोग पास की वस्तु को देखते हैं तो ये वापस सिलेरी मांसपेशियां नीचे यहाँ पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण यह लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो क्या होता है, हम लोग नजदीक की जो वस्तु है उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो आप लोग समझ गए, ये जो सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ कर मोटा कब हो जाती है, पास की वस्तु को देखने के लिए, और दूर की वस्तु को देखने के लिए ये क्या हो जाती है, ये खींचकर स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण यह लेंस पतला हो जाता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, सिलेरी मांसपेशियां क्या करती हैं, लेंस का समायोजन करती है। अब आता है
कोराइड यानी रक्त पटल। कोराइड देखिए आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, यह है कोराइड। कोराइड जो होता है यह लास्ट की परत होता है जिसे हम लोग कोराइड कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आप लोग पार्ट देख रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। ये कोराइड क्या होता है, पूरे आंख में क्या करता है, ब्लड का सप्लाई करता है, यानी रक्त का सप्लाई करता है। संग संग जितने हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स हैं ये आंखों में पहुंचाता है। कौन, कोराइड यानी रक्त पटल। यह ब्लड सप्लाई भी करता है और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है पूरे आंखों में। ठीक है, यह रेटिना से सटा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर रेटिना है, इस रेटिना के पास में ही ये कोराइड क्या होता है, सटा हुआ रहता है और ये क्या करता है, रक्त का सप्लाई करता है। अब देखिए, अब आंखों में दो प्रकार की लिक्विड पाई जाती है, एक है एकस ह्यूमरस और दूसरा है विट्रस ह्यूमरस। ठीक है, अब एकस ह्यूमरस जो होता है ये मान लीजिए ये पाया कहाँ जाता है, पहले ये देख लीजिए। लेंस के आगे एक लिक्विड होता है, ये लेंस है, इस लेंस के आगे एक लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, आइरिस और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे एकस ह्यूमरस कहते हैं। इस लेंस और ये जो आइरिस है, इस आइरिस के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग एकस ह्यूमरस कहते हैं। यह क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। ठीक है, इस एकस ह्यूमरस का कार्य क्या है, लेंस का रक्षा करना। उसके बाद है दूसरा जो द्रव है विट्रस ह्यूमरस, इसका कार्य रेटिना की रक्षा करना है। यह लेंस और रेटिना के बीच का एक द्रव है। देखिए रेटिना यहाँ पर है, ये रेटिना है, ये पूरा रेटिना है। इस रेटिना और ये जो लेंस है इसके बीच में ये पाया जाता है, ये पूरे एरिया में विट्रस ह्यूमरस पाया जाता है। ये पूरे एरिया में क्या पाया जाता है, विट्रस ह्यूमरस। इसका कार्य क्या होता है, यह जो आंखों का जो गोल आकार है, इसको क्या है, आकार जो गोल होता है हमारा आंखों का, इसको आकार प्रदान कौन करता है, गोल आकार, यह विट्रस ह्यूमरस। यानी यह आंखों को पिचकने नहीं देता है, यह रेटिना की रक्षा भी करता है और क्या करता है, हमारे आंखों का गोल आकार को भी यह बनाए रखता है, जिसे हम लोग विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। ये पूरे आंख का 80% यही खुद न्यूट्रस ह्यूमरस पाया जाता है, ये विट्रस ह्यूमरस जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए विट्रस ह्यूमरस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहाँ पाया जाता है, तो रेटिना और लेंस के बीच में यह जो लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज जो होता है वह रेटिना पर बनता है। ठीक है, हमारी आंख का एकदम पिछला वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग रेटिना कहते हैं। जो ये आंख का पिछला वाला जो भाग होता है एकदम आंख के पीछे, देखिए इसको यहाँ पर लेंस हो गया, पुपिल्स हो गया, आइरिस हो गया। ये जो आप लोग लेंस देख पा रहे हैं, इस लेंस के ही पीछे सबसे पीछे भाग में क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। ठीक है, और इसी रेटिना पर क्या होता है, इमेज बनता है। और रेटिना जो होता है यानी इसे हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। यह आंख का पिछला भाग होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनता है, और वह इमेज वास्तविक बनता है यानी रियल बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। उल्टा बनता है जो आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, जो हम लोग कोई किसी भी चित्र को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर उल्टा उसका चित्र बनता है। तो उल्टा जब बनता है तो हम लोग सीधा कैसे देखते हैं, ये आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो ये जो सीधा कैसे होता है, यह हमारा जो ब्रेन है इसे सीधा कर देता है। जैसे फ्लिप का ऑप्शन होता है, देखिएगा आप फोन में किसी भी इमेज को फ्लिप करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, सीधा है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये जो फ्लिप का कार्य हमारा ब्रेन करता है, उल्टे को सीधा करके दिखाता है। और यह छोटा होता है, यानी जो इमेज हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हाथी को देख रहे हैं, हाथी इतना विशाल है तो उसको देख के उतना बड़ा इमेज हमारे रेटिना पे थोड़ी बनेगा। यानी वस्तु से छोटा बनता है इमेज। यानी जो इमेज बनता है रेटिना पे कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे आंखों में जो इमेज बनता है वह कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे जो ये रेटिना होता है, यहाँ पर 3 स्पॉट पाया जाता है। एक है येलो स्पॉट जिसे मैकुला कहते हैं, दूसरा है फेविया सेंट्रोल और तीसरा है ब्लाइंड स्पॉट। हम लोग पहले जानेंगे कि ये जो येलो स्पॉट रेटिना के बीच वाला भाग होता है, जो आप लोग रेटिना देख रहे हैं ये येलो कलर का, ये जो रेटिना आप लोग देख रहे हैं, इस रेटिना के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं, जिसे हम लोग मैकुला भी कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैकुला लिखा हुआ है, ये बीच वाले भाग को हम लोग मैकुला कहते हैं। इसमें इमेज पूरा
क्लियर बनता है। हम लोग तो जान गए कि रेटिना पर इमेज बनता है, लेकिन सबसे क्लियर, ज़्यादा क्लियर इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में किस भाग में? तो रेटिना का जो येलो स्पॉट जिसे मैकुला कहते हैं, यहाँ पर जो इमेज होता है बहुत ही क्या होता है, क्लियर बनता है। येलो स्पॉट यानी मैकुला जिसे कहते हैं। अब मान लीजिए, अब ये रेटिना पर तो चित्र बना, रेटिना से सबसे अच्छा कहाँ पे रेटिना पे बनेगा, तो येलो स्पॉट में। और येलो स्पॉट से भी अच्छा जो क्लियर, जो बेस्ट इमेज कहाँ बनेगा, तो यह होगा फोविया सेंट्रियोल में। यह येलो स्पॉट के बीच में रहता है, इस पर एक प्रतिबिंब बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए, ये जो येलो स्पॉट यानी मैकुला है, इसी के बीच में एक गर्त पाया जाता है जिसे फोविया सेंट्रोल कहते हैं। इसी पे जो इमेज होता है बेस्ट टू बेस्ट बनता है, यानी सबसे ज़्यादा क्लियर जो इमेज होता है कहाँ बनता है, तो यह मैकुला के यानी येलो स्पॉट के बीच में फोविया सेंट्रियोल में बहुत ही क्लियर इमेज बनती है। जब भी शिकारी जो होते हैं या फिर जो स्नाइपर जो होते हैं, जो बंदूक स्नाइपर जो चलाते हैं, गोली चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं। तो ये क्या होता है, लेंस जो भेजता है प्रकाश को कहाँ पे, रेटिना पर। रेटिना पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद रेटिना पर हम लोग फोकस कर लिए। रेटिना के बाद हम लोग फोकस करेंगे येलो स्पॉट यानी मैकुला पर। और मैकुला के ऊपर जब हम लोग फोकस कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं हमारा जो फोविया सेंट्रोल है, जिसे हम लोग पैनी नज़र कहते हैं। बहुत ही यहाँ पर पैनी नज़र हम लोग जब बैठाते हैं, तो ये कहाँ पे बैठाते हैं, तो हम लोग फोविया सेंट्रोल के वहाँ पे येलो स्पॉट के बीच में एक गर्त पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रियोल, येलो स्पॉट के बीच में। इसी पे जब फोकस बन जाता है, तब जो निशाना होता है पूरा एकदम एग्जैक्ट लगता है निशाने पर। इसी से शिकारी अपनी पैनी नज़र रखते हैं, किससे, फोविया सेंट्रियोल में फोकस लगा के। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए कि इमेज बनता है कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे भी अच्छा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो येलो स्पॉट जिसे मैकुला कहते हैं, मैकुला पर। और मैकुला से भी अच्छा स्पॉट कहाँ पे बनता है, मैकुला के बीच में एक गर्त पाया जाता है जिसे फोविया सेंट्रियोल कहते हैं, वहाँ पे। तो ये जो नज़र को बैठा के यहाँ पर पैनी नज़र जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट टू बेस्ट क्या बनता है, इमेज अच्छा बनता है। इतना तो आप लोग समझ गए रेटिना के बारे में। अब हम लोग समझेंगे ये जो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व। जी, जो हमारा ऑप्टिक नर्व निकला रहता है, जो हमारे ब्रेन से नर्व कुछ निकली रहती हैं, जो ये रेटिना से होते हुए यहाँ से बाहर आती हैं, तो इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस जंक्शन को, जहाँ से यह एक साथ ब्रेन से यहाँ पे निकल कर यहाँ से इकट्ठा हुई, यहाँ से जब फैल जाती है, जो फैलने का जहाँ से स्टार्ट होता है, उसी जगह को हम लोग जंक्शन को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर क्या होता है, इस ब्लाइंड स्पॉट में प्रकाश नहीं प्रवेश करती है, जिसे हम लोग इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और इसी फैली हुई ऑप्टिक नर्व को हम लोग रेटिना कहते हैं। ये रेटिना कुछ नहीं है, ये जो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन से आ रही है, इसी नर्व का फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस फैली हुई नसों को ही, ऑप्टिक नर्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाशिक तंतु। यह इमेज को ब्रेन के कार्पोरा तक ले जाती है। मान लीजिए अब तो इमेज बन गया हमारे रेटिना पे। अब इस इमेज को पहचानेगा कौन कि ये किसका इमेज है, क्योंकि आँख के पास तो कोई मेमोरी नहीं होता है। तो मेमोरी कहाँ पे होगा, तो वो हमारे ब्रेन में होता है। तो इसको ले जाने के लिए, इस इमेज को ले जाने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए। तो ये जो ऑप्टिक नर्व जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व ही क्या होता है, इस इमेज को ब्रेन के कार्पोरा तक पहुँचाता है। ब्रेन के कार्पोरा जो होता है, कार्पोरा एक हिस्सा होता है ब्रेन का, वहाँ तक ले जाता है कौन, ये ऑप्टिक नर्व। किसको ले जाता है, इमेज को, ताकि हमारा जो ब्रेन है ये सेंस कर पाए कि यह किसका इमेज है। क्योंकि मेमोरी जो है स्टोर, वो तो ब्रेन के पास होता है, आँख के पास नहीं। आँख तो सिर्फ इमेज बनाता है और उस इमेज को ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ भेज देता है, हमारे ब्रेन में। अब देखिए, ये ऑप्टिक नर्व को जब वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, तो यह दो प्रकार की पाई गई। कौन, ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाशिक तंतु। एक पाया गया कोन, शंकु आकार का, और एक पाया गया रॉड यानी छड़ या बेलना आकार का। देख सकते हैं, जैसे ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये एक तो छड़ के हिसाब से पाई गई, यानी प्लेन जो ये रॉड की भांति ये पाई गई। दूसरा जो पाया गया, ये शंकु का आकार का पाया गया। ऐसे ये शंकु आकार का ये क्या पाया गया,
ऑप्टिक नर्व पाए, दो तरह की ऑप्टिक नर्व पाई गई। अब दोनों ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है आप लोग ये समझ लीजिए। पहले हम लोग समझते हैं जो ये कोन, जो शंकु आकार का जो ऑप्टिक नर्व पाया जाता है, यह क्या करता है, वस्तु की रंगों को बताती है, यानी रंग का पहचान कौन कराता है, ये कोन आकार का जो ऑप्टिक नर्व है। जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, तो ये क्या होता है, यह कोन जो आकार का जो ये ऑप्टिक नर्व है ये कमजोर हो जाती है, जिसके कारण हमारे आंख में कौन सी बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णता, जो कलर यानी जो रंग का जो वर्णता होती है, यानी कलर ब्लाइंडनेस होती है, यह कोन आकार का जो ऑप्टिक नर्व है, इसी के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कलर ब्लाइंडनेस किस ऑप्टिक नर्व के कारण होता है, तो शंकु आकार का जो ऑप्टिक नर्व होता है इसकी कमी में ये जब वीक हो जाती है तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब आता है रॉड यानी छड़ या बेलनाकार जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक रॉड के भांति यह प्लेन होती है। यह अंधेरे में देखती है, यानी प्रकाश है या नहीं यह बताती है, कौन, बेलनाकार। जैसे अगर अंधेरा जो होता है तो अंधेरा में हल्का सा हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ रखा है या नहीं रखा है, कुछ क्लियर नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत तो दिखाई देता ही है, प्रकाश नहीं होता है जहाँ पे अंधेरा होता है, तो वहाँ पे ये रॉड बेलनाकार मदद करती है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं ये दिखाई देती है। कौन, दिखाई का कार्य कौन करता है, रॉड यानी बेलनाकार जो ऑप्टिक नर्व है। अगर हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये रॉड बेलनाकार क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण बीमारी होती है रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण हमारे जो शरीर में विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो यह रतौंधी नामक बीमारी होती है। जो ये रॉड या बेलनाकार जो आकार का ऑप्टिक नर्व है ये क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। तो हाँ, ये बीमारी कौन सी हो जाती है, रतौंधी नाम है। तो आप लोग समझ गए, ऑप्टिक नर्व जो होता है प्रकाशिक तंतु, ये दो प्रकार का पाया जाता है, एक कोन शंकु आकार का और एक रॉड यानी छड़ बेलना आकार का। दोनों का कार्य आप लोग समझ गए। जो कोन आकार का जो ये ऑप्टिक नर्व है ये कलर को बताता है, वस्तु में कौन सी कलर है, इसके अगर हो जाने से क्या होता है, हम लोग जो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति हरा और लाल में कंफ्यूज हो जाता है, हरा और लाल रंग को पहचान नहीं पाता है कि कौन हरा है कौन लाल है, ठीक है। उसी तरह रॉड या बेलनाकार जो होता है जो ऑप्टिक नर्व, यह अंधेरे में देखने को बताती है, जिससे बीमारी को रतौंधी कहते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आज हमारा सेंस ऑर्गन का आंख के बारे में पूरा डिटेल से समझ गए होंगे। आगे बाकी जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं।